ठीक है, आप नंबर के लिए प्रणाम कीजिए। मुनि श्रेष्ठ के चरणों में सीता का प्रणाम। सदा सुहागवती रहो और बाहर बिलो की विदेह सने कहाँ का है अभी पूछत जाने अजान जने ओ क्या को बेअधी ये जनक का हो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोर सा कैसा था? वीरों में शेर समाचार कह जनक सुनाए यही कारण नहीं सरिया मनोहर, ये शंकर जी का विशाल धनुष निमि के पुत्र देवराज के लिए शंकर भगवान ने उपहार स्वरूप भेंट किया था और देवराज ने इस धनुष के लिए हमारे पूर्वजों के लिए उपहार स्वरूप भेंट किया था। तब से ये बहुत दिनों से ये धनुष हमारे यहाँ पड़ा हुआ था। एक दिन मेरी पुत्री ने खेली खेल में इतने बड़े इस विशाल धनुष के लिए दशरथ और दशानन सहस्त्रबाहु जैसे बड़े बड़े योद्धा डरा भी नहीं सके थे, लेकिन मेरी पुत्री सीता ने इसे खेल ही खेल में उठा लिया था। उसे देख करके मैं चकित रह गया। हे मनोहर, मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा की थी कि जो इस धनुष का खंडन करेगा मैं उसी के साथ अपनी सीता का स्वयंवर करूंगा। हे महाराज, ये आज उसी महान धनुष का महोत्सव है और मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर है। अनेकों देश देश से राजा एकत्रित हुए हैं। हाँ साहब, सुनत बचन फिर अनक निहारे देखे चाँद खंड बहनारे। जनक कहिए महाराज। मिथिलापति अभी है बदलाव, धर्मा को किसने तोड़ा है? सीता से परे स्वयंवर में ये किसने नाटा? अत्यंत शीघ्र बदलाव उसको, वरना चौपट कर डालना। कितनी भी तेरी पृथ्वी है सब शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा जिसने ऐसा अपराध किया। वह दास तुम्हारा जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की,
यह काम वही कर सकता है। सेवक वह है, सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है, और जो शत्रु का काम करे वो इस फल से रोग बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मिसाल याद आई लड़का है चोट। मन भर सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है अपना ही नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोलू में पेरा आता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ा है, इसलिए सबसे पहले ये बोल रहे, इसलिए चोर आया है। अरे अच्छा अपराधी हम ही सही, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कर रहा है तो करे हम, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। वो राजा के लड़के, वो नहीं संभाल रहा है तू मुझसे से क्रोधी के आगे, और आखा महादेव का महाधनुष अत्यंत विविध और अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड भला छोटे छोटे श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है ब्राह्मण का पोषण क्रोध नहीं जो महाराज ने कहना है। अरे ये गहना है रजपूतों का जो पहना चाहता हरण में अपराध क्षमा हो। बालक बालक क्या हुआ तुझे, तू बात काटता जाता है, क्या न्याकारी ब्राह्मण समझा जो मुझे गाता जाता है। सीधा साधा ब्राह्मण ज्ञान मैं क्षत्रियों का द्रोही हूँ, भगवंशी बाल ब्रह्मचारी अक्रोधियों, मेरे सिलोह कुल्हाड़े ने खून की नदी बहा दी है। बहुत बार इस पृथ्वी पर छत्रारी बस इसी एक ही पर्चे ने इसी एक ही पर्चे से सूरों का चार के द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ से ही बस रट्टे का बाजार खुला। अब भी चुकी इसकी बहार, सच आपका गुट्टर है, पर्चे में नहीं गिरता है। जो बूढ़ी बाड़ी है, जो बूढ़ा फंसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमारों का डरा है। पुजारी तुम तो भूखों से उद्यान पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो अव्वल से डर बनाए, और छुई मोई का वृक्ष नहीं तो छूने से जाना। हंसी छोड़, अन्यथा कर देगा खट्टे दांत अभी और स्वाद चखाए। वो बच्चा है, बच्चा ही रहे, जो मेरे घर से मरता है। वो जैसे क्रोधी के कारण इस कारण और श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो मुंह बच्चों के लगते हैं। मेरे मुंह में दूध नहीं जो तुलसी से तुरता जाए। डर है पर्चे की लपटों से अत्यधिक उबालना। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित्या उचित न रहता है। वह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आया कहता है। ब्राह्मण की बात आप आते भगवान, ब्राह्मण की बात आप आते सह लेता ये तो लाते भी वीरों का वेश देख करके।
इसने की इतनी बातें हुई। जो दंड आप देना चाहें बात, उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो अपराधी के बात भैया, अपराधी आप क्यों हैं? अपराधी तो यह हैं जिन्होंने उत्सव में आकर के विघन डाला है। अरे अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव को बिगाड़ गए हो। भाई ने दही बिलोक लिया, तुम घी को निकालने आए हो। मैं धनत अनगिनती बरसों से मिथिलापुर में तो पड़ा हुआ, मिथिलापुर क्या कब्जे में था, उनकी बस संपदा हुआ। जो मालिक था स्नेश को, जो मालिक था स्नेश को अपने आगे तुम बोलो। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ जाना? मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण लोने हो। मैं देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सुनाने हाँ साहब, जो पिचकारी से उड़ाई हुआ, जो माता का मालिक दाता है, वो जिनके कारण वही है। फिर एक बार इस कार्य उसको देखा मैं पूरा भुगतान करना में, बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम, प्रसाद दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हो? क्या कौन आपका मान है जो उसे साथ में लाए हो? वे सूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप पठार करे, वे काम नहीं कर सकते हैं जो बातों से। वह लोहा तुमको हिस्सा है राज, वह लोहा तुमको हिस्सा है जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी मैं उन हाथों को जिसने माता का सिर काटा। अरे अब रहा शेष गुर का विषय, तो इसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी छोटा है और बड़ा ढीठ है, खोटा है सोने को लोटे में विषय, जो दूध मिलाकर धोखा है। शंकर काका को दंड खंड कंदान घमंड अपने मन पर, रणपास में ही खेला है, मुंह देखा नहीं रहे। जो बने इमारत वर्षों में घंटों में भागी पड़ती है, मंडल में अमृत खुल जाती, खंडन में देर लगती है। इसलिए गर्व हम करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, और मान करे किस पर हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए देखो तो इनके मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वह तो छोटे छोटे हैं। रणबासों के पाले वाले तो रण के पाले पड़ता है। महाराज फिर महाकाल भी सम्मुख हो, कुश्ती उससे भी थोड़ी देर के लिए शांति से जहां पर मेरी तो इस पर नहीं प्रहार किया। ये मेरा जो इसका नहीं संहार किया। ये सवाल बाल बदगा जब खुद ये मरना चाहता है, मन देना कोई दोष मुझे फरसा से। आप समझदार हैं, विद्वान हैं, बालक पर इतना क्रोध करने की आवश्यकता नहीं। बचपन में बालक को इस प्रकार की बचपन की गलतियां करते ही रहते हैं। मुनिवर के आज्ञा से मैं इसको छोड़े देता हूँ। अब तक जो मैंने क्रोध लिया मैं उसको वापस देखो, वो अभी तो मुस्कुराता है, उसका मुस्कुराना मुझ पर गिराता है। मैं पत्थर सा हो खड़ा हुआ, तो दाना चेत पड़ा है, अब बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम
वनराज, आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाए। छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मरे जाए। तो बिना बुलाए आए थे और बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से है तो इनको ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का है वनराज, दुख अगर टूट जाने का है तो मित्री उड़ाकर छुड़वा लो। यदि छेड़ छोड़ ही होती है तो व्याख्यान सुना लो। मेरी आंखों से आगे हट जा, मैं समाप्त कर दूंगा आज तुझे। मैंने 21 बार पृथ्वी छत्री विहीन कर दी है, इसलिए मेरे आंखों से आगे हट जा। अपने दासों का लहू पिए, यह तार वाला कौहर से की। भगनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब फंसे की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता, यह अनुरागी है। न्योछावर दिव्य चरणों में हो तो यह शरीर वर भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं। मुनराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों ही की है, शिव धनुष राम ने जोड़ा है। हे राम तुम्हारी बातें सुन, हे राम तुम्हारी बातें सुन, निर्माई मुझ में आती है। पर देख तुम्हारे भाई को निर्माई फिर आ जाती है। देखो जोर तनिक देखो, वो पीता मुस्कुराता है, उसका रह रहकर मुस्काना मुझका बेलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, तुम गावे चित्त पड़ा है, अब बस इसे मार ही डालूंगा। देखना संभलना इसी जगह, मुहूर्त पढ़कर मत रह जाना। ऐ ना हो कि हमको मंदिर हो आपका बनवाना, फिर पूजा की सामग्री भी हम नहीं साथ में रखते हैं। प्रभुनाथ आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई तो बार-बार अन्याय बिल्कुल फेंक रहे हो। तुम मीठी-मीठी बातों से चोटों की मेरी सेक रहा, लेकिन जन्म हुआ या नर्म हुआ, ये कुटिल नीति है दोनों की। क्या विश्वास देखते हो? चला दिया ये बालक हैं, मेरे शिष्य हैं, तो आपके भी लिए शिष्य के ही। मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूँ, सब इनकी बात को ही श्रेय देते हो। बाल युद्ध हो चुका, बाल युद्ध हो राम, स्वयं निर्णय हो जाएगा। परशुराम, मैं परशुराम कहलाता हूँ और तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन कर ही मुझ पर ही था जमाना है, तो राम रहेंगे नहीं राम। इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका ये त्यागराम का नाम। अब तो अपने बच्चे को पर ही चलाइएगा। वो राज वर्णमाला में से अक्षर निकल पाइएगा। परिहार खिंचावट को देखो, कहते हैं राम, नाम क्या है? जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का नाम भगवान। भगनाथ आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, यह राम नाम चरण में है। मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा? वह ही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा।
भृगनाथ विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नमते जाते हैं प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हट इतनी झुझलाहट इतना भी क्रोध नहीं अच्छा है प्रभु। बैर विरोध नहीं अच्छा, अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं है। रघुकुल का रक्त चुनौती पर मुराद, रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मत खोलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सर्वत उससे भी लड़ना। इसलिए नफर साधिक लाएं मुराद, हम इससे कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र रुजवर पर है जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र लोहे का ही है, फिर भी न हाथ में रहता है तो भी प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतलाते वह क्या है जिसका हमको अब भी डर है। दुजराज देखिए नीचे को, ये उन चरणों की है। ये इन्होंने क्या मुझे बताया कि ये ठोकर जो है इसको देखिएगा, ये तो भगवान विष्णु के ये वक्ष स्थल पर मेरे पूर्वजों ने भृगु ऋषि ने ठोकर लगाई थी। मुझे ज्ञात हुआ कि ये साक्षात नारायण है। अगर साक्षात नारायण है तो मुझे इनका परिचय लेना चाहिए, तो मैं समझ जाऊंगा ये साक्षात नारायण है। और तो मैं समझ रहा हूँ राजा दशरथ के पुत्र। और राम रमा पथि कर धन ले हो। लीजिए राम, ये मेरे पास भगवान श्री शंकर जी का धनुष है। तीत चापे कहो चल गया सुरा में मन बिसी में अगर इसकी प्रत्यक्षा आप चला देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि साक्षात आप विष्णु के अवतार हैं। हे मुनिराज, आप जानते हैं कि इस प्रत्यंचा पर जो बाण है वो अमोघ है, ये कभी निष्फल नहीं जाता। अब आपके पास जे हो साक्षात नारायण अयोध्या प्रभु, अयोध्या नाथ जी आपकी जय हो। मैं भ्रम में पड़ गया, मैं आपको पहचान नहीं पाया नाथ। धन्यवाद जय रघुवंश बन जीवन भानु, कहन तनुज कुल कहन किसानु। जय सुरदीप धेनु हितकारी, जय मति मांग मोह कुम्हार। जय हो अयोध्यानाथ। ये बाण तो आपने चढ़ा दिया, मुझे पता आपने कहा कि ये बाण मेरा निश्चल नहीं जाएगा, निष्फल नहीं जाएगा। तो इस बाण के लिए प्रभु दो ही युक्ति हैं।
उसमें 2 युक्ति। हे मुनिलाल, वो कौन सी है? एक युक्ति मेरी समाप्त कर दीजिए। हे मुनिलाल, एक तो आपने अपने तप से जो पुण्य अर्जित किए हैं और दूसरी मन की गति से चलने वाली जो शक्ति है, इनमें से आप मुझे बताइए कौन सी शक्ति को नष्ट कर। हे प्रभु, जब मैंने किसी 30 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से जीत लिया, ये पृथ्वी अर्जित कर ली, सब क्षत्रियों को क्षत्रिय विहीन कर दिया, तो पृथ्वी मेरे कब्जे में आई, तो मैंने एक ऋषि के लिए ये पूरी पृथ्वी दान कर दी। जब संपूर्ण पृथ्वी मैंने दान कर दी, तो फिर उन्होंने कहा कि जब तुमने संपूर्ण पृथ्वी दान कर दी तो कहाँ रहोगे यहाँ से? तो मैंने उनसे एक मन की गति चलने वाली मांगी थी, जिससे कि मैं पृथ्वी पर रोजाना आता हूँ और अपनी मन की गति से चलने से मैं महेंद्र पर्वत पर चला जाता हूँ, क्योंकि इस पृथ्वी पर मैं रात्रि को निवास नहीं कर सकता। इसलिए मेरी मन की गति जो चलने वाली है प्रभु, उसको छीन मत कीजिए। जो भी मेरे पुण्य हैं उनको छीन कर दीजिए और इस बाण के लिए दक्षिण दिशा में छोड़ दीजिए, जिससे कि राक्षसों का नाश। कह जय 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 रघुकुल के तू, रघुकुल गाए बना है कपूरे तू, रघुकुल गाए बना है बना है। हे प्रभु, अब मैं आपके भजन में लीन रहूंगा, मुझे चलने का आदेश दीजिए। ठीक है मुनिलाल। बोलिए श्री राम।